जल संसाधन। नदी के किनारे दूर दूर तक फैले रेत में कूदना। बरसात में कितना पानी नदी में नजर आता है, परंतु गर्मी में तो कहीं पानी नजर ही नहीं आता। जल प्रकृति की अमूल्य देन है। क्या मालूम है कि जल कैसे बनता है? वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह जल तरल, गैस एवं ठोस तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला है। इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा आर्कटिक महासागर शामिल है। इन महासागरों का पानी नमकीन या खारा होता है, जो सामान्य उपयोग के लायक नहीं है। स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले मीठे जल का ही हम सभी अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ये जल नदी, झील, तालाब एवं भूमिगत हिस्सों में होते हैं। जल का उपयोग। व्यावसायिक दृष्टि से कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल पर ही निर्भर हैं, जैसे रसायन उद्योग एवं बोतल बंद मिनरल वाटर उद्योग। आग को बुझाने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त महासागरीय जल का उपयोग जल चक्र से संबंधित है। समुद्र मार्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। जल चक्र। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। वहां बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है और फिर से वाष्पन और बादल निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। जल का वितरण। पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन का 97% हिस्सा महासागरों में पाया जाता है। 2% जल बर्फ के चादरों के रूप में पाया जाता है। मात्र 1% जल नदियों, झीलों, तालाबों एवं भूमि के नीचे है, जो हमारे पीने के काम आता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। भारत में जल संसाधन का वितरण काफी असमान है। भारत में विश्व के लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। हमारे देश में ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सर्वाधिक है। जल संकट। लोगों को पीने के लिए दूर दूर से जल ढोकर लाना पड़ता है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। इसका नवीकरण जल चक्र द्वारा स्वतः प्रकृति में होता रहता है। पृथ्वी पर जल का विशाल भंडार होते हुए भी पीने लायक जल मात्र 1% से कम है। इसका वितरण तो असमान है ही, जल प्रदूषण भी तेजी से हो रहा है। भूगर्भीय की वृद्धि दर से पानी की जरूरत में दुगनी वृद्धि आई है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में विश्व के अधिकांश देश जल अभाव से ग्रसित होंगे। जल की कमी के कारण। जल की कमी का कारण क्या सिर्फ जनसंख्या का बढ़ना ही है? यह तो सिर्फ एक कारण है। जल प्रदूषण का क्या मतलब है? इसके कारण क्या है? जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना, जो जीवन के लिए हानिकारक होता है, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत होते हैं: घरेलू कूड़ा करकट, औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ, नगरीय क्षेत्र का दूषित जल, परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं। इस प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे उल्टी आना,
किडनी का खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति वचन घटना, दिमागी विकृति इत्यादि। हमें उपयोग करने के पहले देख लेना चाहिए कि जल कहां से लाया गया है एवं कैसा है। अगर स्वच्छ पेय जल की इतनी कमी है तब तो हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपना जीवन बचाने के लिए जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ इसकी बर्बादी को भी रोकने हेतु प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ तकनीक अपनाने की जरूरत है, जैसे वर्षा जल संग्रहण की तकनीक, छत का वर्षा जल संग्रहित करना, जल का समुचित उपयोग करना, जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल के पुनः चक्रण तकनीक को अपनाना, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों को अपनाना, जल संरक्षण की महत्ता को बताना, प्राचीन जल संचय की तकनीकों को अपनाना। हम सबको इन सभी कार्यों का संकल्प लेकर जल संरक्षण हेतु प्रयत्नशील रहना होगा। ऐसा कर ही हम अपना जीवन बचा सकते हैं। नहीं तो अगर हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाए तो समझो अपना तथा अपनी अगली पीढ़ी का जीवन खतरे में डाल रहे हैं।